दोस्तों आज की वीडियो में कोई एक्सपेरिमेंट या कोई चैलेंज या कोई मजेदार चीज नहीं होने वाली है। आज मुझे आप लोगों से बात करनी है, बहुत सीरियस बात करनी है। तो भाई अभी हाल ही में आप सबको पता है कि कल एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसी चीज हुई जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। UK07 राइडर भाई जो हैं अनुराग भाई, उन्होंने कल एक ऐसी चीज करी या उनसे हो गई जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, अब उनसे कैसे हुई और इंसान जो है वो ऐसी परिस्थिति में क्यों पहुंच जाता है और पहुंच के उसको क्या करना चाहिए होता है। भाई घटना कुछ इस तरीके की है कि UK07 अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, वहां पे उनको हजारों लोग देख रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे, बहुत टेंशन में थे, बहुत नाराज थे, बहुत डिप्रेस थे और वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग ही करके आए थे कि भाई मुझे अब जो है वो इस सब से भागना है, इस सब को ख़त्म करना है। और उनकी गाड़ी चल रही थी 160 170। उसके बाद में उन्होंने गाड़ी को डिवाइडर में घुसा दिया। मतलब डिवाइडर में क्या, गाड़ी को उन्होंने काट दिया, जहाँ गई वहाँ गई। उस बंदे को नहीं मतलब कि अब मेरी गाड़ी कहाँ गई, उसको तो यह है कि मुझे जाना है, मुझे जीना ही नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ, बहुत ही दुखद है। एक ऐसा हादसा जो नहीं होना चाहिए, हादसा भी मैं इसको नहीं कहूँगा, एक ऐसी चीज़ जो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को टेंशन है, हर किसी को डिप्रेशन है, जिंदगी में जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज पर बात करना। भाई सुबह से जब से ये न्यूज मिली है, रात को मैं जल्दी सो गया था, तो मैंने सुबह उठते देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे भी इंफॉर्मेशन मिले। थारा भाई जोगिंदर से एक बार बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ रील्स वगैरह देखी थी जिनमें वो बता रहे थे के द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त। भाई जोगिंदर भाई का फोन कंटिन्यू बिजी आ रहा है। तहलका भाई भी थे वहाँ पे, उनसे बात करते हैं एक बार। हेलो। हाँ जी अमित भाई। अरे यार ये UK भाई वाला ही वो पूछ रहा था मैं तो कि क्या स्थिति है। गलत तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, नहीं होना चाहिए था। तो अभी क्या सिचुएशन है? वैसे तो मतलब सेफ तो है ना एकदम? मतलब ऐसा कोई वाइटल ऑर्गन में तो दिक्कत नहीं आई है? नहीं, पीछे बोन क्रैक हो गई है। बहुत ज्यादा हो गई है वो। ओके, मतलब इंजरीज तो सीरियस हैं पर ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है? हाँ जी। और फैमिली से कोई आदमी नहीं आया क्या जो ये चल रहा है? अब तक भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। भाई अभी तहलका भाई से बात करी है तो उन्होंने वहां की सारी अपडेट दी है कि अभी UK भाई सेफ है। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, लेकिन इंजरीज बहुत ज्यादा है, उनके बोन्स बहुत ज्यादा टूटी हैं और रिकवरी में भी काफी टाइम लगने वाला है। बंदा पेन में भी है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा उनकी फैमिली को कि आपका जो बच्चा है वो गलत है, सही है, वो प्लीज अभी के लिए भूल जाओ, जा करके उसको सपोर्ट करो, उसका साथ दो। क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी तो तभी करोगे जब इंसान रहेगा। अब हो सकता है वो गलत हो, कितना भी गलत होगा, सही होगा, जो भी होगा, लेकिन अब ये वो टाइम ही नहीं है कि अब सपोर्ट ना किया जाए। अब तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब आपके लड़ाई झगड़े हुए, जो भी हुए, अगर कोई इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसने ऐसा स्टेप उठा लिया है, उसको वहां से निकालो। अब ये करना चाहिए है और फैमिली की बराबरी और कोई नहीं कर सकता। फैमिली जो भगवान ने दी है वही रहती है। बाकी चाहे कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी लोग सपोर्ट कर लें, लेकिन फैमिली के सपोर्ट के बिना बंदा हमेशा अधूरा रहता है। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पुराने अपने मनमुटाव है उनको भुला दो, क्योंकि ये उनको याद करने का टाइम नहीं है। भाई UK07 जो है उनसे मेरा पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन तो नहीं रहा है। हालांकि मैं उनसे मिला हूँ, उनसे मैंने बातचीत करी है, हमने स्टेज भी शेयर किया था एक टाइम पर, आज से लगभग 3-4 साल पहले। और एज ए पर्सन तो वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि किसी की भी जो ज़िंदगी जो होती है ना, वो जिस तरीके की दिख रही है वैसी चल रही हो। हम लोगों का सोशल मीडिया देखते हैं, उनका इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि उन लोगों के पास में क्या क्या गाड़ियां हैं, कितना सारा पैसा वो लोग कमाते हैं, कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन हर इंसान की लाइफ में एक दूसरा पहलू हमेशा होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो कि किसी को दिखता नहीं है या फिर वो इंसान उसको दिखाता नहीं है। मुझे लगता है UK07 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी जो लाइफ का ये वाला फेज है, ये वाला फेज ऑडियंस को नहीं दिखाया, तो ऑडियंस को लगा कि शायद इनएक्टिव हैं, इतने महीने से वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद में उनका एक वीडियो आता है, काफ़ी लंबा सा वीडियो था, मैंने वो वीडियो भी देखा था।
तो उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि मेरी फैमिली से इस तरीके से झगड़ा हो गया है, बहुत सारी चीज़ों पर हमारी लड़ाई चल रही है, लीगल चीज़ें भी चल रही हैं, उनकी वाइफ के साथ, भाई मम्मी पापा सबके साथ में चीज़ें चल रही हैं। और इसके बाद में उनकी फैमिली की तरफ से भी जो है उसको काउंटर किया गया। ये सब चल रहा था और उनका भी यही कहना था कि यार चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा ये सब करना ठीक नहीं है, पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर लाना ठीक नहीं है। लेकिन जो कल हुआ भाई, वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसमें मैं UK07 भाई को भी ब्लेम नहीं करूंगा, और दूसरा गाइस, मैं किसी को जज भी नहीं करना चाहता, ना इनको ना उनकी फैमिली को, क्योंकि वो किस परिस्थिति में है या उनके बीच में क्या हुआ है, हमको इस चीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और हो भी नहीं सकती है। मतलब उसमें टाइम लगेगा। किसी की पर्सनल लाइफ में आप कैसे घुस जाओगे, आपको नहीं पता ना क्या चल रहा है पर्सनल लेवल पे। लेकिन जब कोई इंसान इतना ज़्यादा एक ऐसी स्टेट पर पहुंच जाता है जब उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता हूं, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। और हो सकता है उस सिचुएशन में इंसान को खुद को समझ ही नहीं आए कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, इस चीज़ की समझ खत्म हो जाती है, तभी तो कोई ऐसी चीज़ करता है। तो इसीलिए जज किसी को ना करते हुए हम इस चीज पर बात करते हैं कि ऐसी जो चीज है, ऐसा जो फेज है, ये सबकी जिंदगी में आता है, और इस वाले फेज से निकलना कैसे होता है। जब भी आप टेंशन में हो, जब भी आप डिप्रेशन में हो, आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो, तो उसको हैंडल कैसे करना है, मैं इस चीज की आपसे बात करना चाह रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत एग्जाम्पल भी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सेट हो सकता है, लोगों को एक इजी रास्ता मिल सकता है कि अगर आप फंसे हो तो ये कर लो। तो भाई बात ऐसी है कि जिंदगी इजी नहीं है, जिंदगी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जिंदगी जो होती है वो जीने के लिए होती है। और जो चैलेंजेस आते हैं, जो हमको बहुत सारे जिंदगी में बैकलैशेस मिलते हैं, ये सारे के सारे आपकी जिंदगी का हिस्सा है, और इस हिस्से को उस हिस्से की तरह लेके ही जीना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ UK07 की लाइफ में चल रही होगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, आज के टाइम में तो लगभग हर इंसान की जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाइफ के हर फेज में आती ही रहती है। क्योंकि दुनिया बहुत तेज भाग रही है, एक रेस लगी हुई है जिसमें सबको भागना है, सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी जिंदगी में वो जहां है उससे ऊपर लेवल पर जाना है। तो उसके लिए स्ट्रेस भी होता है दिमाग में, उसके लिए टेंशन भी होती है, उस सब से डिप्रेशन क्रिएट होता है, और आदमी को लगता है कि मैं इन सब चीजों के बीच में फंस गया हूं। और वो फंसने के बाद फिर उसको एक आसान रास्ता दिखता है। आसान मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब खत्म कर दो, इन सबसे दूर हो जाएंगे, लेकिन आसान नहीं है, ये सबसे खराब रास्ता है भाई, ये सबसे बेकार रास्ता है, ये सबसे खराब रास्ता है। और ये इतना खराब है कि जिससे बेकार आप कुछ कर ही नहीं सकते थे या कर ही नहीं सकते हो। एक चीज जरूर इस पूरे इंसिडेंट से समझ में आती है कि जो भी इंसान ऐसा स्टेप उठा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका है, और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हम उस इंसान को ब्लेम नहीं करते रह सकते कि भाई तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरी फैमिली थी, तेरा बच्चा था, क्योंकि वो इंसान अंदर से इतना टूट चुका है, उसे और कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई इंसान ऐसा कदम उठा चुका है या उठा रहा है, तो वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका है, ये वाली बात श्योर है। अच्छा, मैं पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से, सारे यूट्यूबर्स की तरफ से, क्योंकि भाई ये यूट्यूबर्स जितने हैं, जितनी ऑडियंस है, जितने आप लोग हो, ये सब, इन सबको मैं अपना परिवार मानता हूं, और इन सब की तरफ से आप सबको कहना चाहता हूं कि भाई हम आपके साथ हैं। हम दुआ करते हैं भगवान से कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। अब तक जितनी इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से उनको कोई ऐसा वाइटल ऑर्गन की इंजरी शायद नहीं है, एंड आई होप कि ऐसा ही हो, उनको कोई गंभीर चोट ना लगी हो। अब चोट तो लगी होगी, जब गाड़ी इतना तेज भाई 140-150 की स्पीड में, हम तो थैंकफुल है भगवान को कि वो जिंदा हैं, वो बच गए हैं। अब यह है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट में जो टाइम लगेगा वो तो उनको लगने वाला ही है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आए, बस इतनी भगवान से प्रार्थना है, और मुझे उम्मीद है कि भगवान उसमें हमारा साथ देंगे। आप लोग भी जो है उनके लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम, ये वाला टाइम किसी को ब्लेम करने का नहीं है, ये वाला टाइम है साथ खड़ा होने की। अपने में से एक भाई, अपने में से एक बंदा निकल करके जिंदगी में आगे बढ़ता है, ऊंचाइयां छूता है, बहुत लोगों को मोटिवेट करता है, और उसके बाद में वही इंसान जो इतने लोगों का आइडियल था, इतने लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, वो ऐसा स्टेप उठा रहा है। आपके लिए भी इसमें समझने की बात यह है
कि हमको भी सबके पीछे नहीं भागना होता। किसी इंसान की लाइफ को देख करके उससे इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना होता है कि हम सारी चीजें फिर उसकी तरीके से करने लगे। क्योंकि जैसा अभी ये वाला एक गलत एग्जाम्पल सेट हुआ कि जब इंसान को नहीं समझ में आया कि अब मैं क्या करूं, मैं हर तरीके से फंस चुका हूं, जीने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, तो उसने ये वाला स्टेप उठाया। भाई ऐसा नहीं करना होता। आपको एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में, इस पूरे संसार में हजारों चीजें हैं, लाखों चीजें, जिस चीज की जो कीमत है वो लाखों करोड़ों अरबों में भी नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा है, वो है हमारी जिंदगी। क्योंकि हम अगर जिंदा हैं तो हम सब कुछ देख पाते हैं, हम सब कुछ पूरी दुनिया में ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, हम हमारे घर वालों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कर पाते हैं, अपने देश के लिए कर पाते हैं। लेकिन अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये बात है कि अगर कोई इतना टेंशन में हो तो उसको क्या करना चाहिए? भाई जिंदगी में कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी से भी झगड़ा हो, आपको पहली चीज ये करनी है कि उस चीज से एक बार के लिए कट जाओ। अगर आपका बहुत झगड़ा हो गया घर पे, तो आप घर वालों से थोड़ी देर बात मत करो। बहुत ही ज्यादा हो गया तो 1-2 दिन बात मत करो। लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए कि अब मैं चला जाता हूं। जाना कभी भी ऑप्शन में भी नहीं होना चाहिए। जिंदगी की कीमत कभी भी किसी लड़ाई झगड़े से या कभी भी किसी डिप्रेशन से, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, तो उसकी कीमत पे कभी जिंदगी की कीमत तय नहीं हो सकती है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो इंसान की जिंदगी उसके बचपन से ही चैलेंजेस से भरी होती है। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको स्कूल का होमवर्क मिलता है, उसको चीजें नहीं समझ में आती तो फिर वो टेंशन में आता है। उसके बाद में जब वो कॉलेज में जाता है तो बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर सर पर एक बोझ रखा रहता है कि अगर मार्क्स नहीं आए, पास नहीं हुआ, फेल हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी टेंशन इंसान के दिमाग में रहती है। और उस टाइम पर ये सब बहुत बड़ी चीजें होती हैं। घर वाले भी हमको बोलते हैं अच्छे मार्क्स आने चाहिए, हम बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं। उसके बाद जब कॉलेज में बंदा जाता है तो एक अलग तरीके की नई दुनिया खुल जाती है कि अब तुम अब तक जो कर रहे थे, तुम अब तक खेल रहे थे, भाग रहे थे, मस्त थे, अब तुमको पैसा कमाना है और अपनी फैमिली को संभालना है। जब ये स्थिति आती है तो आदमी उसके प्रेशर में फंस जाता है कि कहां से जॉब ढूंढूं, कहां काम करूं, जिंदगी में आगे क्या करूं करियर में। ये सारी चीजें इंसान को टेंशन देती हैं। फिर जब आदमी काम करने लग जाता है, शादी हो जाती है, रिलेशनशिप रहता है, तो फिर अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होने लगता है, साथ ही साथ अपने बच्चों से बनना बंद हो जाती है। तो हर टाइम पर जो चैलेंजेस हैं वो आते रहते हैं और हमेशा एक टेंशन वाला माहौल जिंदगी में रहता है। लेकिन गाइस ये जिंदगी है, ये जिंदगी की रियलिटी है और इसको जीना सीखना पड़ेगा। इससे पीछे कभी नहीं भागना है। मेरी जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो भाई इतने चैलेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी आपके सामने वैसे ही उतना ही एनर्जेटिक हमेशा रहता हूं। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा हूं लगभग वैसा ही सोशल मीडिया पर भी जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन हो सकता है हर कोई ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन भाई जब से पता है मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में कोई फैसिलिटीज या कोई ऐसी चीजें नहीं मिलती। फैमिली भी जो है कोई बहुत खास नहीं थी, बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली से मैं आता हूं। उसके बाद में फिर मैंने IIT में गया। उसके बाद जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो मुझे अपना जो जॉब मुझे मिलने वाला था वो जॉब भी छोड़ना पड़ा। घर वाले भी कह रहे थे, सोसाइटी का भी प्रेशर था। पता है गाइस जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तो अब यार उस टाइम ना तो इतने पैसे थे, ना ये स्टूडियो था जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ कुछ किया है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कमेंट किए, कितनी चीज़ें कही, मेरे घर वालों को कही, उनको इन्फ्लुएंस किया कि ये हटाओ, IIT करने के बाद में क्या कर रहा है। मतलब ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है कि लोगों ने मेरे मुंह पे आके मुझे मदारी तक बोला है कि तुम तो मदारी हो, तुम तो खेल दिखाते हो। अब ये सारी बातें दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमती हैं, इससे टेंशन भी बहुत होती है। लेकिन मुझे ये था कि अब जो लोग बोल रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं हर किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता। और सेम ऐसा ही UK भाई को भी करना चाहिए था। हालांकि अगेन मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, ना मैं उनको जज करूंगा कि अगर उनकी फैमिली से उनकी नहीं बन रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई थोड़े टाइम के लिए दूर चले जाओ, ऐसा स्टेप मत उठाओ। अपने बच्चों के लिए सोचो, अपनी वाइफ के लिए सोचो, अपनी फैमिली के लिए सोचो यार। क्योंकि अगर आप ये करोगे ना तो खुश तो आपकी फैमिली भी कभी नहीं होने वाली है। आपको लगता हो कि ये करके मेरी फैमिली को खुशी मिल जाएगी या फिर मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ गलत कर दूंगा, आप भी दोनों केसेस में ही गलत हो ना। क्योंकि
एट द एंड आपकी खुद की लाइफ खराब हुई या हो रही है और आपकी फैमिली की लाइफ भी खराब हो रही है। तो इसको थोड़ा और बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। और अब मुझे उम्मीद है और मैं भगवान से भी दोबारा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको वैसी प्रेरणा दें कि आप अब इन सब चीज़ों को ठीक कर पाओ। आपको इतना हिम्मत और हौसला दे भगवान कि आप इन चीज़ों को अब सहने की और झेलने की कैपेबिलिटी बना पाओ। जब आप ठीक हो जाओ उसके बाद में ये सारी चीज़ों को पीछे हटाकर ज़िंदगी से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, एक नई शुरुआत अपने लिए कर पाओ, अपने होने वाली फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए कर पाओ, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो भी अच्छा बने। अब एक चीज़ होती है गाइस, जब भी कोई इंसान कुछ डिफरेंट करता है ना समाज से, तो लोग उसके साथ में चल नहीं पाते हैं। मतलब जो वो कर रहा है ना उसको समझ नहीं पाते। अब इसमें सोसाइटी की, हमारी फैमिली की भी गलती नहीं होती है। उन लोगों ने अपनी लाइफ में वैसा कभी किया ही नहीं है, वैसा देखा ही नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, और आप तो इतना चेंज हो गए कि आप बहुत आगे बढ़ गए। तो कई बार वो कोप नहीं कर पाते, वो कोऑपरेट नहीं कर पाते आपके साथ में कि यार ऐसा भी होता है क्या। तो बहुत सारी चीज़ों में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर बहुत चीज़ों में डिस्प्यूट होते हैं। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए, उनको समझाते हुए और चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए है। अब भाई फाइनल बात यही है मेरी तरफ से कि इस बात को समझो कि टेंशन ज़िंदगी में कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, चैलेंजेस लाइफ में कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं, बस इनके रूप बदलते रहेंगे। टेंशन या चैलेंज आपको आज इस तरीके से आया है तो कल वो घूम फिर के इस तरफ से आएगा, लेकिन आएगा और आता रहेगा। अब इन चैलेंजेस से संघर्ष करना है, इनसे लड़ना है, और जो इनसे लड़ता है फिर वो दूसरों के लिए मोटिवेशन बनता है, दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जितने लोग ऊपर गए हैं, जिनको हम मानते हैं कि यार ये तो बहुत ऊपर है, वो सारे लोगों ने इन सब स्ट्रगल से लड़ के, इनसे निकल करके, इनसे जूझ करके वो किया जो वो करना चाहते थे। अगर आपकी लाइफ में भी कोई टेंशन है, आपको भी गलत थॉट्स आते हैं माइंड में, तो भाई रुक जाओ। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। आज की आपके कुछ दिन या कुछ महीने खराब निकल सकते हैं, अच्छा टाइम भी आएगा। वो कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो अगर खराब है ना, तो डेफिनेटली आगे अच्छा टाइम आने वाला है, और वो अच्छा टाइम हम सबको जीना है। अगर आप फंसे हो तो इस वाले ऑप्शन पे कभी नहीं जाना है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। अगर आप बहुत ज्यादा फंसे हो, या कोई भी फंसा है, मैं भी फंसा हूं, तो अपनी फैमिली से उसकी बात करो। फैमिली से नहीं कर सकते तो अपने कोई क्लोज वन से बात करो, अपने दोस्त से बात करो, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई दुनिया से 2-4 दिन के लिए कट जाओ। अगर कोई इस सिचुएशन पे पहुंच गया है कि अब बस यही ऑप्शन बचा है, भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के और 2-4 दिन कहीं पे घूम आओ। किसी को बता दो कि मैं वहां जा रहा हूं, और बाकी मुझे कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। आपका माइंड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में अगर आप और सोचते रहे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो फिर आप फंसे रहोगे, उस लूप में जाते रहोगे और मजबूर हो जाओगे ऐसा कुछ करने के लिए। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को तो अपनी लाइफ के ऑप्शंस में भी कभी नहीं रखना है, हम में से किसी को भी नहीं रखना है। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हमको जो दुनिया जीने के लिए मिली है, इस चीज़ के लिए भी हमको थैंकफुल रहना चाहिए भगवान से। और जब तक भगवान चाहता है हमारी ज़िंदगी चलती रहे, तब तक हमें इसको ज़रूर से चलाना चाहिए गाइस। एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको और देना चाहता हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। गाइस, मैं जाता हूँ गीता और श्री रामचरितमानस की तरफ, और वहाँ मुझे वो सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जिस स्थिति में मैं फंसा हूँ। आप भगवान राम का एग्जाम्पल लो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ नहीं झेला, इतना तो किसी ज़िंदगी इंसान में कभी हो ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले गए कि एक आदमी अभी राजा है और राजा से वो सीधा एक वनवासी बन गया। तो ये तो सुपर एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, आपका सब कुछ चला गया, आपके पास कुछ नहीं बचा, और वो तब जब आपके पास में पूरा राजपाट था। लेकिन फिर भी भगवान राम ने उस चीज़ को सिर्फ इसलिए कंप्लीट किया, उनको भी तो एक चैलेंज मिला था कि भाई सब छोड़ो और जंगल में जाओ, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए कंप्लीट किया कि मुझे अपने पिता की बात पे रहना है। उनको अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने इस एक्सट्रीम तक चले गए वो। उसके बाद में फिर उनको इतने संकट आए, उनकी पत्नी को कोई जो है वो उठा करके लेके चला गया, इंसान वहां भी पूरा टूट जाएगा। लेकिन वहां भी उन्होंने फिर उससे हार नहीं मानी, वो फिर जाके लड़ गए जो दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर राजा था, उससे जाके लड़ गए, भिड़ गए। उसके बाद में जब वो लड़ भी रहे थे तो उनके भाई की जो स्थिति है वो
एकदम मरने वाली हो गई थी श्री लक्ष्मण की, उसके बाद में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथ में ऐसे लोग जोड़े हुए थे कि वो उन सारी चीजों से उनको बाहर निकाल करके लेके आए। उसके बाद वो वापस से आते हैं, फिर राज करते हैं। अब सोचो, जब भगवान की जिंदगी में भी इतनी टेंशन शुरू से लेके लास्ट तक रही है, तो हम तो इंसान है ना, हमारी जिंदगी में तो रहेगी। अच्छा, UK07 भाई से कहना चाहता हूं कि भाई, हम प्रार्थना करते हैं आप बहुत जल्दी सही हो जाओ और जितने मजबूत आप थे उससे और ज्यादा स्ट्रांग बन के जो है यहां से निकलो। बहुत सारे लोग, लाखों लोग आपसे मोटिवेशन लेते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो अब लोगों को एक बेहतर, एक ऐसी जिंदगी जो कि वास्तव में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, उस तरीके से काम करो। आपको कहना चाहता हूं भाई, जिंदगी जो होती है, या फिर जिसको हम हार बोलते हैं, वो हार जब तक जिंदगी चालू है ना, तब तक कभी नहीं होती है। गेम तब खत्म होती है जब हम हार मान लेते हैं। अगर हम लड़ रहे हैं, अगर हम जूझ रहे हैं, तो लड़ाई चालू है, संघर्ष चालू है, हार नहीं हुई है, आप नहीं हारे हो, बहुत कुछ बचा है जिंदगी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।